देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो गरीब मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, वो आज कहीं ना कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। पूरी ईमानदारी के साथ जो गरीब मुसलमान है, आज उसके चेहरे कमल की तरह खिल चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वो गरीब मुसलमान, वो पसमानदा मुसलमान जिनको हमेशा मुख्यधारा से दूर रखा गया, आज वो मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आतुर है, तैयार है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गरीब मुसलमान की भी अब अच्छे दिन आएंगे। पूरे अमीर लोग जो वक्फ के ऊपर गरीबों का हक मार के बैठे थे, उनसे उनका हक लिया जाएगा और गरीब मुसलमानों को अब उनका हक दिया जाएगा। ये देश की संपत्ति है। लगाम लगाई है वक्फ बोर्ड की ज्यादतियों के ऊपर और उन वक्फ माफियाओं के ऊपर जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने वक्फ का शोषण किया है, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को मारा है, जिन्होंने यतीमों के, मिस्कीनों के, बेवाओं के हकों को मारा है। अब ये हक जो गरीबों का हक था, जो यतीमों का हक था, जो मिस्कीनों का हक था, जो बुजुर्गों का हक था, अब ये उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, किरण रिजिजू को और पूरे सहयोगी एनडीए के सहयोगी दलों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। मैं इस आज का जो दिन रहा, ये ऐतिहासिक दिन रहा और इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए ये आर्थिक क्रांति के रूप में याद रखा जाएगा। ओवैसी साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बिल फाड़ते हैं। उस संविधान कि जिसकी कसम खाते हैं आप, उसका अपमान करते हैं। आपकी शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? आपको लग रहा है कि आपका ऐसा करने से शायद सत्ता पक्ष डर जाएगा? आप अपमान कर रहे हैं, देश देख रहा है आपको। अच्छे नागरिक बनिए। विरोध करना है, विरोध कीजिए। विरोध की अनुमति है लोकतंत्र में। आप विरोध कीजिए, कायदे में विरोध कीजिए। देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बगैर विरोध कीजिए। अराजकता फैलाए बगैर विरोध कीजिए। न्यायालय जाना है, न्यायालय जाके विरोध कीजिए। लेकिन अगर देश को जलाने की बात करेंगे, देश की संपत्तियों को जलाने की बात करेंगे, आप अराजकता फैलाने की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, गरीब मुसलमानों को मिसयूज करके या मिसलीड करके अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तमाम साथियों से ये अपील करता हूं, खासकर मुस्लिम समाज से, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए ये लोग, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टियों को जाने का अंदेशा है। क्योंकि जो लोग चिल्ला रहे हैं, इनकी संपत्तियां चली जाएंगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये काबिज हैं, ये वक्फ माफिया हैं, इनकी संपत्तियों गरीब मुसलमान पे न चली जाए, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। इनके बहकावे में नहीं आना है। और ये मेरा अनुरोध भी है कि गरीब मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का काम ना करें। ओवैसी और विपक्षी दल, आपको सत्ता तक पहुंचना है तो आपके पास और रास्ते हैं, और लोग हैं ना। अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से जाइए, अपने संगठन के माध्यम से जाइए, गरीब मुसलमान का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे और आपके कार्यकर्ता अगर देश को जलाने की नापाक कोशिश करेंगे, ये साजिशें करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे इतना मालूम है कि देश का मुसलमान अब जागरूक हो गया है, वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है और इनकी बातों को लेके वो गलत स्टेप नहीं उठाएगा। सपा के सांसद कह रहे हैं हम रोड पे उतरेंगे, हम हंगामा करेंगे। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध कायदे में रहे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो बहुत बड़े खसारे में आ जाओगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तशरीफ लाल होने की संभावना भी पूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।